नमस्कार मित्रों। आज मैं जस्सू बाबा नाथुल्ला दर्रा की कहानी स्पंदन में लेके आ रहा हूँ। हमारे भारतीय सेना का एक हवलदार जो शहीद होकर आज भी जिंदा है, कहानी का शीर्षक भी यही है। आज भी जिंदा है। 72 घंटे में 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाला ये भारतीय राइफलमैन, भारतीय सेना का मानना है, जिनकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर पहरा देती है। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाले अदम्य साहसी वीर अमर शहीद और भारत माता के बहादुर योद्धा जसवंत सिंह रावत जी के जन्मदिन पर शत नमन। इस भारतीय जवान को आज भी मिलती हैं छुट्टियां और प्रमोशन भी। चीनी सेना ले गई थी सिर काट कर, लेकिन बहादुरी पता चला तो ससम्मान लौटाया और प्रतिमा भी बनवाई। उनकी सेवा में भारतीय सेना के जवान 5 जवान से उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। जिस चीन की सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, वही चीनी सैनिक आज भी उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। दरअसल 1962 की जंग में महज 17-18 साल के जसवंत सिंह चीन के सामने हिमालय सा अडिग होकर 72 घंटों तक खड़े रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सेलोटॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे गुमान था कि दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया है। तभी सामने के 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए। चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की कितनी आखिर कौन सी बटालियन है, कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाज़ें बंद हुई और चीनी सैनिक देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर काँप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती है, लेकिन वहाँ हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की ज़मीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के त्वांग तक आ पहुँचे थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और तीनों स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थानों से हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में दुर्भाग्य से उनको राशन की पूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। हमले में सेला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज़ था
कि वो उनका सिर काट कर ले गए। लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनके पित्तल की बनी प्रतिमा भी भेंट की। जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली कोशिश में फौज में भर्ती नहीं हो पाए तो दूसरी बार वे राइफल मैन बनकर सेना में भर्ती हुए। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गुमान सिंह रावत थे। जिस समय शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन में सेवारत थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है। भारतीय सेना उन्हें बाबा जसवंत सिंह रावत ही कहती है। कहते हैं कि आज भी वो बिल्कुल पूरी संतरी की ड्यूटी करते हैं और उस तरफ से चाहे वो चीनी सेना उस तरफ से अंदर आने की कोशिश भी नहीं करती है। ऐसे बहादुर जसवंत सिंह जसवंतगढ़ इन मेमोरी ऑफ N40390009 RFW राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, पोस्ट हवलदार एंड फर्स्ट ऑफिसर एंड JCO, ओके, 4th बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, बैटल ऑफ द नूरा मंग। देखिए ये जो है जसवंत सिंह जी है, ये इन्हीं की बनी हुई है। वहाँ पर नाथुला दर्रे पर एक बिल्कुल मंदिर सा बना दिया गया है अब। और ये है हमारे सिपाहियों की कहानियाँ। धन्यवाद। फिर अगली कड़ी में एक और कहानी लेके आएंगे।